इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने शुरू किया है सीरीज एडिशन। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर हमने पढ़ना है। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, 35 आज हमने शुरू करना है। 180 व 380 के मध्य कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त। फाइंड द नंबर्स विच गिव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। हमें 180 और 380 180 एंड 380 के बीच ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें जब मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिले? 2 मिले। 7 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 2 मिले। इसका मतलब क्या है? मैं ऐसी संख्या ढूंढ दूं जो 7 से कट जाए। जैसे मान लीजिए 7 है, 14 है, 7 से कट जाता है ना? ऐसी संख्या ढूंढो जो 7 से कट जाता है, तो रिमाइंडर 0 देता है। और फिर मैं उस संख्या में 2 जोड़ दूं जो रिमाइंडर मुझे चाहिए। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो बताइए रिमाइंडर 2 मिलेगा नहीं मिलेगा? ऐसे मान लीजिए 28 है, एक ऐसी संख्या जो 7 से कट रही है। अगर मुझे रिमाइंडर 2 चाहिए तो मैं वही 2 जोड़ दूं, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 2। तो इसका मतलब है मैं पहले 180 से लेकर 380 तक ऐसी संख्याएं ढूंढूं जो किससे कट जाए? 7 से कट जाए। चलिए, तो क्या माध्य का मतलब क्या होता है कि मुझे 180 नहीं चाहिए, 380 नहीं चाहिए। 7 से डिवाइड करें, ये 180 के बाद कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी? 7 दूनी 14, 4, 7 पंजे 35, 5 बच रहा है ना? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। देखिए 7 दूनी 14 बचता है 4, 40 हो गया। 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर बचता है? 5। ये 5 नहीं कट रहा, तो 5 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 5 में 2 ऐड कर दूं 7 बन जाएगा और फिर इस तरह से कट जाएगा। 7 से 182, कहने का मतलब है इसके बाद जो संख्या होगी 182 तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। और कितनी बार में जाएगी? हमने देखा 26 बार में जाएगी। 7 दूनी 14 है, 7 छिंदरी 26 बार में चली जाएगी, है ना? इसी तरह से 380 हमारा 7 से नहीं कट रहा है, तो मैं क्या करूं? 380 को 7 से डिवाइड करूं। 7 पंजे 35 होता है, 3, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास? 2। ये रिमाइंडर हमारा दिक्कत कर रहा है। अब मुझे इसमें 5 जोड़ना नहीं है क्योंकि 380 के बाद नहीं चाहिए, 380 से पहले संख्या चाहिए। तो मैं इसी 2 को हटा दूं, यानी 380 में से 2 घटा के 378 कर दूं, तो ये एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 7 से कट जाएगी। और 7 से कितनी बार में कटेगी? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 24 बार में बनेगी। ठीक है। अच्छा, हमें तो केवल संख्याएं निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, अब 182 जो हमारे अभी 182 हमारी ऐसी संख्या जो 7 से कट रही है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर चाहिए, तो 2 ऐड करके मैं 184 कर दूं। इधर आइए, जो 378 है हमारा जो कट रहा था, 378 हमारा 7 से कट रहा था, तो 378 में मैं फिर से 2 ऐड कर दूं तो 380 हो जाएगा। यहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि रिमाइंडर 2 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिया इसमें, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। 380 हमें नहीं चाहिए थी, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से 7 और लेस करना पड़ेगा ताकि मैं बैक जा सकूं। समझ रहे हैं आप? तो मैं 380 में से 7 घटा दूं और 373 दे दूं। अब जरा से डिवाइड कीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, 23 आ जाएगा, 7 तिया 21 और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 2। तो इसका मतलब ये है कि 180 के बाद 184 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। और 380 से पहले मेरे पास 373 एक ऐसी संख्या है जिसे 7 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर मिलेगा कितना? 2। यही तो चाहिए था मुझे। अब कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्याएं होंगी निकालने तरीका मैंने सीख चुके। क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 44, 7 छिंगल, ये तो 26 बार में जाएगा।
और ये हमारे 54 की जगह 53 हो जाएगा। 7 पंजे 35 और बचेगा तो 23, 7 या 21, पॉइंट नहीं लेते थे। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 माइनस 26 और एक प्लस 1 कर देते हैं, तो 54 में से 26 है ना, 54 में से 26, 4 में से 6 जाएगा 8, 28। टोटल 28 संख्या होंगी जो हमारी इस कंडीशन को पूरा करेंगी। क्वेश्चन अच्छा था, बस समझ में आना चाहिए। एक बार और समझा देते हैं इसको। 180 से लेकर 380 तक ऐसी संख्या चाहिए जिसे मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। तो पहले मैं ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो 7 से कट जाएंगे। तो 180 के बिटवीन पूछा है, ये बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन 180 एंड 380 होना चाहिए था। तो मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 180 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 4 हो जाए, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना मिलेगा 5। 180 के बाद जाना है, यानी कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो अब रिमाइंडर 5 मिल रहा है, रिमाइंडर 5 मिला, जबकि रिमाइंडर मुझे चाहिए था 2, रिमाइंडर चाहिए था 2। तो मैं क्या करूंगा इसमें, पहले तो मैं 7 से कटने वाली संख्या ढूंढू ना, पहले मैं एक ऐसी संख्या बना लूं जो 7 से कटेगी। तो मैंने जैसे इसमें 2 ऐड किया तो एक ऐसी संख्या मिलेगी 182 जो 7 से पूरी तरह कट जाएगी। आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 7 6 42। लेकिन मुझे 7 से कटने वाली संख्या नहीं चाहिए, मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिससे रिमाइंडर 2 मिले। तो इसका मतलब मैं 2 और ऐड कर दूं, तो 184 होगी एक ऐसी संख्या। इसके बाद जिसे मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 मिलेगी। इसी तरह से 380 है, मुझे 380 नहीं चाहिए, 380 से पहले चाहिए, यानी कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। तो ये 380 है, इसे मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 पंजे 35, बचता है 3, 7 चौक 28, बचता है रिमाइंडर कितना बचता है 2। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें एक्स्ट्रा है, 7 से नहीं कट रही। तो मैं क्या करूंगा, नहीं नहीं, उसने कहा था ना एक ऐसी संख्या बताइए जिसे 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिले। तो इसका मतलब ये हमारी संख्या कंडीशन को तो पूरी कर रही है, इसे मैं अगर 7 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 2 तो दे रही है। लेकिन मुझे वो रिमाइंडर 2, मुझे एक्चुअली 380 चाहिए नहीं, मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो इससे पहले हो, क्योंकि बिटवीन का कहा है उसने। तो 380 से मैं 7 घटा दूं, है ना, इससे पहले वाली संख्या, इससे पहले संख्या जो होगी तो 373 होगी। ये हमारी कंडीशन को पूरा करेगी। 373 को मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 पंजे 35 और 23 होंगे ना, 7 की 21, रिमाइंडर कितना मिला 2। तो इसका मतलब यह है ये हमारी कंडीशन पूरी कर रही है। बस अब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं हैं निकालने का तरीका, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पंजे 35, 7 की 21, पॉइंट नहीं लेना होता, इसे 60 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा, 7 6 42। एन की वैल्यू क्या होती थी 53 माइनस 26 और प्लस 28, टोटल 28 संख्याएं थी। कुछ रह गया वो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। 234 से लेकर 490 तक ऐसी संख्या है निकालिए जो 11 से तो कट रही है और कितना शेष दे रही है, 5 दे रही है। यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं 11 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कितना दे दूं, 5 दे दूं। तो आप पहले चेक करेंगे कि ये संख्या 11 से कट रही है या नहीं कट रही है। पहली बात हमें ध्यान रखना है ये 11 ये चाहिए नहीं हमें, 11 से डिवाइड अलग करते हैं, 234 है, इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 1 4, 11 कम 11 21। यहाँ रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 11 दूनी 22, 3 रिमाइंडर चाहिए मिल रहा है, जबकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, 5 चाहिए था। तो मैं क्या करूँ, सिर्फ 2 इसमें ऐड कर दूँ,
तभी तो रिमाइंडर सीधा सीधा 5 मिल जाएगा। 3 रिमाइंडर एंड 2 रिमाइंडर, ये मिलेगा 5 मिलेगा। इसके बाद जो संख्या है हमारी वो कौन सी हो जाएगी, 236। एक ऐसी संख्या होगी जिसे मैं 11 से भाग करूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। देखिए 11 दूनी 22 बचा 16, 11 एकम 11, रिमाइंडर मिलेगा 5। इसी तरह से 490 नहीं चाहिए, 490 से पहले जो होगी संख्या वो चाहिए। तो आप देखिए 490 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 चौक 44 होता है, बचेगा 5, 50 हो जाएगा, फिर 11 चौक 44, यहाँ रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 6। तो अब यहाँ हमें आगे नहीं जाना, हमें क्या करना है, पीछे जाना है। तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो जाहिर सी बात है, मुझे एक लेस कर दूं तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, 5। यानी 490 की जगह मैं क्या कर दूं, 489 कर दूं। इसके कर दूं 489। अब देखिए डिवाइड कीजिए, मुझे रिमाइंडर 5 मिलेगा नहीं मिलेगा, 11 चौक 44 होता है, बचता है 4, 49 हो जाएगा। फिर 11 चौक 44, फिर रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो 489 हमारी कंडीशन को पूरा करेगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, पॉइंट नहीं लेते, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, 44। एन की वैल्यू क्या होती है, 44 माइनस 21 प्लस 1, 24 ही आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिएगा, काफी कुछ सिखाते हैं आपको। 37, 100 व 200 के मध्य सभी 3 के गुणजों का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 विच मीन्स 100 एंड 200। 100 से लेकर 200 तक, 100 नहीं चाहिए वैसे, बिटवीन का है, 100 से और 200 के बीच 3 के गुणजों का योग क्या होगा। अब 3 के मल्टीपल्स चाहिए, हमें पता है 3 का मल्टीपल क्या होता है, जिनका डिजिटल सम 3 से कट जाए। तो 100 के बाद मैं 2 जोड़ दूं तो 102 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। अब देखिए 1 एंड 2 3 होता है, 3 से कट जाएगा। 200 से पहले आना है, 200 से पहले 199 आता है, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं, ये 3 का मल्टीपल है। इसे 3 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 8, 1 और 8 9 होता, इधर भी 9 है, यानी कि ये 3 से कट जाएंगे, 9 से कटेंगे तो 3 से भी कटेंगे। इससे पहले 198 ऐसी संख्या हो गई जो हमारी कंडीशन को पूरी करिए, 3 के मल्टीपल में है ये। अब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म 3 का मल्टीपल है ना, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 छक 18। एन की वैल्यू 66 माइनस 34 प्लस 1, 33। टोटल कितनी संख्याएं होंगी, यहां से लेकर 33 होंगी। लेकिन अब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा, कितने संख्याएं होंगी नहीं पूछा, अब आपसे क्या पूछा है, सम पूछा है। तो 102 है आपकी, तो इसमें 3 जोड़ के 105 आएगी अगली संख्या, 3 जोड़ के 108 आएगी, और कहाँ तक चलते चली जाएगी, ये 198 तक। तो हम सीख चुके हैं किसी भी अरिथमेटिक सीरीज समांतर श्रेणी का पहले हम क्या लाते हैं, एवरेज। पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए और उसका हाफ कर दीजिए। 2 इसे दे दें तो 200 और एक 300, 300 का आधा कितना होगा, 150, इसका एवरेज हो गया। अब इसका सम बनाना है, 150 हो गया। सम के लिए हम संख्या बना चुके थे कितनी, 33। ठीक है, 0 हो जाएगा, 15 45, 15 45, 594 4950। नेक्स्ट, 150 और 250 के मध्य कितनी संख्याएं जो 4 के गुणजों का योग, अच्छा सम निकालना हमें, सीधी सी बात है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 150 एंड 250। 150 से लेकर 250 तक, 150 से लेकर 250 तक सभी 4 के मल्टीपल्स का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है।
तो उसको निकालने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। संख्याएं कितनी होंगी? 4 के मल्टीपल में है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 4 से कब कटती है? उसके लास्ट के 2 अंक, जैसे 2 5 8 2 4। ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, कौन बताएगा? लास्ट के 2 डिजिट बताएंगे। 24 4 से कट रही है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 3 8 9 5 2, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 150 से मैं कितना जोड़ूं? 2 जोड़ूं, एक ऐसी संख्या मिलेगी 52 जो 4 से कट जाएगी। 250 से पहले मैं 249 आएगा, क्या ये 4 से कटेगी? नहीं। 248 करो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब 4 से कट जाएगी। तो 248 एक ऐसी संख्या मिल गई जो 4 से कट जाएगी। तो 4 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। 4 तियां 12, 4 अठे 32, 4 6 24, 4 दूनी 8। एन की वैल्यू कितनी होगी? 62 माइनस 38, उसमें 1 जोड़ते हैं, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 25 टर्म्स होंगे। यहाँ से लेके हमारी कंडीशन को पूरा करते हुए अब हमें मिल गया 152। इसके बाद कौन सी हुई? 4 जोड़ के 156, और कहाँ तक जाना है? 240। इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो सम के लिए पहले हम क्या लाते हैं? एवरेज लगाते हैं। एवरेज क्या है? पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए, और उसका क्या कर दीजिए? हाफ। देखिए 2 इसे दे दीजिए, 250 हो जाएगा, और 150, 250 और 150, 400। 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200। ये हो गया इसका एवरेज। अब इसका सम बनाना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 25 थे। 25 से इंटू कर दीजिए, 5000। 200 व 400 के मध्य ऐसी कितनी संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभक्त है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। दोनों से कटने का मतलब क्या है? उनके एलसीएम। एलसीएम 3 और 5 15 से कटे, तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 15 से कटे और उनका क्या बना देना है? योग बना देना है। कहाँ से कहाँ तक? 200 से लेकर 400 तक। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले पहले। तो क्या 200 4 से कटेगी? नहीं कटेगी। मैं 200 को डिवाइड कर दूं 15 से, 15 एक बचेगा 5, 50, 15 तियां 45, रिमाइंडर कितना बचता है? 5। इसमें कितना जोड़ू कि 15 से जुड़ जाए? 10, है ना? तो यानी कि 210 आ चाहिए। तो 210 एक 200 के बाद 210 ऐसी संख्या है जो 15 से कट जाएगी। इसी तरह से 400 से, 400 को मैं डिवाइड करूं 15 से, 15 दूनी 10, 30, 10 आएगा 100, 15 90 होता है, 26 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 10। हमें इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, हमें बैक जाना है, कुछ घटाना है। तो यही 10 में घटा दूं, तो जो मुझे मिलेगा 390। एक ऐसी संख्या होगी जो 15 से कट जाएगी। ठीक है, अब नंबर 15 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये सब क्या होंगे? 15 से कटने वाले होंगे, तो 15 15 का गैप होगा। 15 एक 6, 15 चौक 60, 15 2 15 6 90। एन की वैल्यू कितनी देगी? 26 माइनस 14 प्लस का 1। 13 संख्याएं होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी कंडीशन को पूरा करेंगे। 210 में 15 जोड़ेंगे, 225, फिर कहाँ तक जाना है? 390 तक। इस सीरीज का मुझे सम चाहिए, एक्चुअल में सम ही तो निकालना था। तो एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, पहले एवरेज बनाए। एवरेज क्या होता है? पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म का हाफ। 10 इसे दे दीजिए 400, 200, 600, 600 का आधा 300, 300 एवरेज हो गया। अब इसका सम 300। संख्याएं कितनी है? 13, 13 थी 39। 100 व 300 के मध्य ऐसी संख्याओं का योग क्या होगा
जो 5 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। इसके लिए वेन डायग्राम का सहारा लिया था हम लोगों ने। 5 से कटने वाली चाहिए हमें। ये वाला सर्किल 5 से कटने वाली संख्याओं का है, ये वाला सर्किल 4 से कटने वाली संख्याओं का है, और जो इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन होता है, वो दोनों से कटने वाला, यानी 5 और 4 कैल्शियम 20 से कटने वाली संख्याओं का होगा। हमसे पूछा क्या, 5 से कटे, ये वाला एरिया क्या था, ओनली 5 वाला, ओनली 5 से कटेंगे। और ये वाला एरिया क्या था आपका, ओनली 4, केवल 4 से कटेंगे। ये वाला एरिया केवल 5 से कटेगी, 4 से नहीं। ये वाला एरिया केवल 4 से कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे। तो अब करना क्या है मुझे, 5 से कटने वाली संख्या बनानी है, यानी कि ये वाला पूरा सर्कल, उसमें से माइनस कर देना है 20 से कटने वाली संख्या, तो अपने आप बचेगा ये वाला एरिया। तो यानी कि जो भी अब हम प्रोसीजर कर रहे थे वो कितनी बार करना होगा, अब 2 बार करना होगा। क्वेश्चन आपका और लेंथी हो जाता है, लेंथी है तो क्या हुआ, तरीका तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ये रहा 100 और ये रहा 300, इनके बीच ऐसी संख्या निकालनी है जो पहले 5 से कटे। देखो भाई ऑलरेडी 5 से कट रहा है, तो मैं इसके बाद जो मिलेगी मुझे 105 मिलेगी जो 5 से कटेगी। ये भी ऑलरेडी कर रहा है लेकिन ये लेना नहीं, इससे पहले 295 होगी जो 5 से कट रही है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, 5 से डिवाइड कीजिए, इसे 5 से डिवाइड कीजिए। एन की वैल्यू क्या होगी, 59 माइनस 21 प्लस 1, 60 है, 21 है, 60 में से 20 जाते हैं, मतलब 1 से दे देना या 1 इसमें से घटा दें, बात एक ही है। 59 में से 20 जाएगा, बचेगा 49। नंबर ऑफ टर्म्स, अब हमें सम निकालना, 105 पहली संख्या, उसके बाद 110 होगी, और इस तरह से कहाँ तक जाना है, 295 तक जाना है। पांच का डिफरेंस है, नहीं सॉरी, पहले तो एवरेज में है, पहला टर्म उठाइए, लास्ट वाला टर्म उठाइए और उसको हाफ कर दीजिए, 300 400 आधा 200 हो जाएगा। फिर सम बनाना है, सम 200, कितनी संख्या थी आपकी, 49, 9800, तो ये मिल गया हमें 9800। तो ये सब कितने हो गए, 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 9800। अब माइनस करना है 20 से कटने वाली संख्याओं का योग, तो मुझे यही प्रोसीजर एक बार और करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन लंबा है तो आप ये मत सोचिए क्वेश्चन लंबा है, ये सोचिए कि आप उससे कुछ सीख रहे हो। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए आप कि जो एसएससी मेंस वगैरह है, सीडीएस वगैरह, उसमें तो आ सकता है। बस चीजों को सीखिए। 4 से कटने वाली संख्या, देखिए ये ऑलरेडी 4 से कट रहा है, तो इसके बाद जो मिलेगा 104 मिलेगा जो 7 से कटेगा। इसी तरह से ये भी ऑलरेडी 4 से कट रहा है, तो इससे पहले 4 घटा दें तो 296 होगा जो 4 से कटेगा। नंबर ऑफ टर्म 4 से डिवाइड की, क्योंकि 4 के डिफरेंस वाले हो गए ना, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 7 28, 4 4 16, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74 माइनस 26 प्लस 1। अच्छा तो इसे एक यहाँ हो जाए ना, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 2 गया 4 और 49 हो जाएगा। हमें संख्या मिली 104, फिर 4 जोड़ के 108, कहाँ तक जाना है, 296 तक। एवरेज क्या होगा, पहला टर्म उठाएंगे, लास्ट वाला टर्म उठाएंगे और उसका आधा कीजिए, ये हो जाएगा 300, 400, 400 का आधा 200, सम कितना हो जाएगा, 200 एवरेज है, कितने टर्म मिले, 49। ये क्या क्या, 5 से कटने वाली संख्या भी उतनी है और 4 से मुझे चाहिए था, सॉरी सॉरी, 20 से कटने वाली संख्या चाहिए थी, मुझे निकालना था 20 से कटने वाली संख्या।
20 से कटने वाली संख्या माइनस करनी है ना। तो ये ऑलरेडी 20 से कट रहा था, इसके बाद जो आएगी 20 से कटने वाली 120 होगी, ये भी कट रहा है, तो उससे पहले आएगी 280। 20 से डिवाइड करें 6 बार में जाएगा, 20 से डिवाइड करें 14 बार में जाएगा, तो एन की वैल्यू 14 माइनस 6 प्लस 1 9 होगी। तो 120 पहला टर्म और 280 अंतिम लास्ट वाला, तो एवरेज 120 प्लस 280 हाफ कीजिए, 20 इसे दे दिए, 3 से 400, फिर से 200 आ गया, 200 कितने 9, 2 2 नहीं 1800, 1800 माइनस कर दो, 1800 माइनस कर दो तो बचेगा 8। अच्छा